ऑफ अ सडन वापस जाना इजी टास्क नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उसी तरह ही खेलें, अच्छा खेलें, शानदार खेलें। और बहुत अच्छा खेला था इंडिया, जैसे कि अनटिल दैट लास्ट हर्डल जो कि फाइनल था, फाइनल में जाके वो नहीं कर सके, वरना तो देखें ग्रुप के 10 मैचेस जीते, जितनी टीमों के साथ मुकाबला था। ऑस्ट्रेलिया को मुकाबला ग्रुप स्टेज में हराया, आपके सामने ही है। मोर और लेस वन साइडेड ही था, थोड़ा सा ट्विस्ट आया था शुरू में जब 2-3 विकेटें गिर गई। विराट कोहली और रोहित केएल राहुल आराम सुकून से वो चेस करवाया, वो मैच अपने नाम किया। फिर जी न्यूजीलैंड वाला मैच वो भी जीते, और फिर न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में भी हराया। और एट द एंड ऑफ द डे ठीक है, हाई स्कोरिंग मैच था, लेकिन इंडिया कंफर्टेबल तरीके से जीत गया। 70-80 रन मतलब अच्छे ही होते हैं ना, काफी कंफर्टेबल ही आप कहेंगे ना। 70-80 रन, आप 10-15-20 रन हो तो वो मुकाबला जरा नजदीकी का होता है। फिर साउथ अफ्रीका, उनकी तो आत्मा ही रोल दी साउथ अफ्रीका की, उनके साथ जो मैच था उसको तो बिल्कुल ही वन साइडेड। तो ये वो अदर टॉप टीम्स हैं कि जो सेमीफाइनल फाइनल में पहुंची थी। तो वर्ल्ड कप में कोई ऐसी टीम थी नहीं कि जिसको इंडिया ने नहीं हराया। पाकिस्तान वाला मैच भी वन साइडेड, बाकी भी बांग्लादेश, यू नेम इट, सारी टीमें ही जो टॉप 4 में आई हैं या जो नहीं भी आई, इंग्लैंड वगैरह, तो हर किसी को ही उन्होंने बासानी हराया था ग्रुप स्टेज में। वी नो इट वेरी वेल। और सेमीफाइनल में फिर न्यूजीलैंड को, और फाइनल में गड़बड़ होगी। तो अब प्लेयर्स जो हैं वो मोर और लेस वही हैं कि जो वर्ल्ड कप में थे, कोई बहुत ज्यादा कोई तब्दीली है नहीं। बुमराह अब इस सीरीज में है नहीं, वो एक अब अलग डिबेट है, कल हमने बात कर ली कि कल अभी चैंपियंस ट्रॉफी में शायद डायरेक्ट एंट्री होगी, तो बुमराह नहीं है वहां पे। लेकिन उसके अलावा फिर शामी की वापसी हो रही है, वो वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई का पहला मैच ही खेलेगा। अर्शदीप को प्रेफरेंस दी गई है ओवर सिराज के, अर्शदीप आए और वो आगे परफॉर्मेंसेस दिखाए जो टी20 में दिखा रहा है, उसी तरीके को रेप्लिकेट करे ओडीआई में। बाकी देखिए कुलदीप यादव था, अभी भी है। पांड्या आधे वर्ल्ड कप के मैच खेला था, इंजर्ड हो गया था, लेकिन अभी मौजूद है और खेलेगा। और उसके अलावा आप ओपनर्स की बात कर लें, गेल और कैप्टन रोहित शर्मा, दे आर देयर, दे वर देयर। विराट कोहली, द किंग कोहली, ओडीआई में रिकॉर्ड बड़ा फिनोमिनल है, ऑलमोस्ट 60 की एवरेज है। और 100 तो आपको पता है हिस्ट्री में किसी ने इतने ज्यादा नहीं किए जितने किए हुए। और बहुत अच्छा वर्ल्ड कप गया था, सिर्फ 90 की एवरेज थी, सिर्फ 90 की, और कोई 400-500 भी किए, 750 रन कर दिए। सो वर्ल्ड कप तो बहुत ही शानदार गया था विराट कोहली का, ही इज देयर। और अय्यर, ही शुड बी प्लेइंग, उसने अच्छा, उसका भी वर्ल्ड कप गया था, उसने भी अच्छे खासे रन किए थे। सेमीफाइनल में भी न्यूजीलैंड के खिलाफ आई गेस 100 किया था उसने। और फिर आगे क्या भाईजान, अगर हम चलें तो केएल राहुल और ऋषभ पंत के बीच में अब है कि किसको चांस मिलेगा। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह में बता चुके हैं कि भाई आपको जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो ऋषभ पंत को दी जाएगी, कि वो लेफ्टी है और लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो है वो करेगा लेफ्टी बैटिंग, तो इसलिए उसको प्रेफरेंस। अगर रिकॉर्ड देखें या एवरेज चेक करें तो उसके एतबार से तो केएल राहुल का बनता है, क्योंकि 32 की एवरेज है इसकी, ऋषभ पंत की कोई 30 के आसपास मैचेस हैं, और केएल राहुल के कोई 70 के आसपास मैचेस हैं आई गेस, और उसकी 48 की एवरेज है, 48 की, जो कि बहुत अच्छी एवरेज है। तो केएल राहुल का और ऋषभ पंत का बीच में टाकरा है कि हाँ जी इसमें से कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। तो ये प्लेयर आपके सामने ही है, देख लें। बाकी टॉप ऑर्डर 6-7 जो 6-7 हैं वो ही हैं कि जो वर्ल्ड कप में खेल लेते हैं। गिल था, रोहित, ही वाज देयर, वो दोनों, विराट कोहली, अय्यर, ये तो 4 वही हैं। और फिर हार्दिक पांड्या, वो जब तक फिट था तो फर्स्ट चॉइस बॉलर भी था और ऑलराउंडर भी था, वो टीम इंडिया को बैलेंस देता है शानदार, वो भी खेलेगा। जडेजा वाज देयर। अब इसके बीच में आप देखना है कि इन्होंने, एक तो शामी खेलेगा, फिर अर्शदीप और हार्दिक पांड्या, फिर बीच में कुलदीप यादव का मस्ट है, वो खेलेगा। अब एक और जो जगह है ऑलराउंडर के साथ, वो करते कराते लेट्स सी कि किसको मौका मिलेगा। लेकिन इंडिया की बाकी जो टीम है, अब ये क्या वरुण चक्रवर्ती को चांस देंगे या अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर वगैरह में से कोई एक आधा खेलेगा। और जडेजा का आई थिंक ही वुड बी देयर। तो टीम यही बनती है, एक आधा प्लेयर है, अब उसमें से हम देखेंगे एक्स्ट्रा स्पिनर किसको ये डाल रहे हैं बीच में। क्या वरुण चक्रवर्ती को चांस देंगे? बहुत तारीफ की है उसकी रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उसमें कुछ यूनिक है, कुछ हटके है, कुछ डिफरेंट तो है, नो डाउट। सो आप देखना है कि अभी उसको आप मौका देंगे।
मैचेस में, प्लेइंग 11 में कल उतारेंगे कि नहीं उतारेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। और बाकी जहां तक पिच की बात है, स्पिनर्स को असिस्टेंस वहां पे मिलने की है, इम्कानात के स्पिनर्स को मिलेंगे। पास्ट में तो काफी हाई स्कोरिंग ये ग्राउंड रहा है। अगर आपको याद नहीं है कि एक दफा ऑस्ट्रेलिया ने 350 कर दिया था, 350 इंडिया के खिलाफ खेलते हुए, और वो कोई 2 ओवर पहले ही इंडिया ने चेस कर दिया था। विराट कोहली का वो जो शानदार 100 आया था, नागपुर का स्टेडियम, अगर आपको याद नहीं है तो वो यही स्टेडियम है। 350 लग जाए बोर्ड पे तो अगली टीमें जरा थोड़ी सी घबरा सी जाती हैं, बट खैर वो बहुत शानदार किस्म का चेस था। 2 ओवर पहले ही इंडिया ने चेस कर लिया था। फिर बीच में यहाँ पे जरा लो स्कोरिंग मैचेस भी हुए। वेल, वी आर टॉकिंग अबाउट 10 years बिफोर, आई गेस 10 साल, 2014-15 में वो मैच आया था। आई स्टिल रिमेम्बर। तो विराट कोहली बीस्ट फॉर्म में था, बिल्कुल बीस्ट फॉर्म में, खा खू के बस हर किसी को डकार भी नहीं मारता था। तो खैर अभी जो डिबेट है कि क्या रोहित शर्मा और विराट कोहली की जो फॉर्म है टेस्ट में, T20 तो अब रिटायर हो गए जैसे मैंने बताया आपको, अब टेस्ट में जो फॉर्म है वो कंसर्निंग है। ओडीआई में कैसी परफॉर्मेंस आएगी, क्या वो ओडीआई में उसी तरह रन आना शुरू हो जाएंगे जिस तरह वर्ल्ड कप में आ रहे थे, या थोड़ी गड़बड़ होगी? तो इसका तो देखें यार, जवाब जो है वो किसी के पास नहीं है। वो तो कल जब मैच होगा तो फिर हमें अंदाजा होगा। टेक्निकली अगर हम बात करें फॉर्मेट टू फॉर्मेट, तो ओडीआई में अभी उस तरह का कंसर्न है नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा हम कोई 5 साल पहले के वर्ल्ड कप की तो बात कर नहीं रहे। टोटल बीच में इंडिया ने 6 तो मैच खेले हैं, 6 मैच खेले हैं पिछले वर्ल्ड कप से बाद। अभी 1.25 साल हो गया है उस वर्ल्ड कप को, इतने ज्यादा मैचेस खेले नहीं हैं। और उसमें से अभी अगस्त में जो श्रीलंका में सीरीज खेलने गए थे वो वाली थी, जो कि 2-0 हार गए थे। एक मैच टाई हुआ था, अंपायर का मूड नहीं था सुपर ओवर करवाने का, तो वो सुपर ओवर हुआ नहीं था। बाद में आईसीसी ने बोला कि आपने ब्लंडर कर दिया। कमाल ही है भाई, ऐसे अंपायर भी कमाल ही होते हैं। लेकिन खैर तो टोटल 6 मैच खेला इंडिया, इतने ज्यादा मैचेस खेला नहीं है इस फॉर्मेट के। जो 6 मैच खेला है, लास्ट सीरीज अगर श्रीलंका की बात करें, रोहित शर्मा तो बहुत अच्छे टच में नजर आया। वो तो ऊपर से T10 बना देता था, फिर T20 बना देता था, नीचे वाले फिर आने वाले टेस्ट मैच बना देते थे ओडीआई का ही। तो रोहित शर्मा की फॉर्म जब तक हम बात करें ओडीआई में, तो वो तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे वर्ल्ड कप के मैचेस खेलता हुआ सीधा ही श्रीलंका में उतर गया। बाकी स्ट्रगल काफी की स्पिनर्स के खिलाफ, बाकी सब ने। तो अब रोहित शर्मा की जाती जो परफॉर्मेंस है टेस्ट में, तो आप उसका जिक्र ना ही करें तो इतनी बेकार थी। लेकिन ओडीआई में मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छी रिदम में और अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। और विराट कोहली ऑन द सेम लाइंस, सबसे ज्यादा रन्स किए थे वर्ल्ड कप में, ना सिर्फ इंडिया की तरफ से, पूरे वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा रन्स किए थे। 90 की एवरेज से रन्स किए थे, स्ट्राइक रेट भी बड़ा अच्छा खासा था, बेहतरीन था। तो इन दोनों का अब कल देखेंगे हम कितने रन्स करते हैं, क्या हिसाब किताब है। और उसके अलावा तो गेल ठीक ओके से गया था वर्ल्ड कप उसका, अय्यर का बहुत अच्छा गया था वर्ल्ड कप। लेट्स सी हाउ दे विल डू। पंत वुड बी बैक आफ्टर क्वाइट अ वाइल, बहुत अरसे के बाद अब ओडीआई फॉर्मेट में आके वापस आके खेलेगा। तो अब उसका भी देखेंगे कि किस तरह की परफॉर्मेंस दिखाता है। बट वी नो दैट ही हैज द पोटेंशियल। लेकिन केएल राहुल को मोस्ट लाइकली बाहर बैठना पड़ेगा और पंत खेलेगा उसकी जगह पे, जैसे मैंने आपको बताया। तो बैटिंग ठीक है, ऑन पेपर तो अच्छी लग रही है, लेकिन जब मैच जो होता है मैदान में होता है, ऑन पेपर तो होता नहीं है। ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया का जो स्क्वाड है और जो प्लेइंग टॉप 6-7 है, वो काफी अच्छे, एक्सपीरियंस और बेहतर नजर आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि इंग्लैंड की टीम हल्की है, उनका भी अच्छा है। अगर आप पिछला वर्ल्ड कप का देखते रहेंगे तो वो तो उनका डिजास्टर गया है। लेकिन अब नया साल एक गुजर के एक और साल भी आ गया, तो दे आर होपिंग कि उनका भी जरा अच्छा आगाज हो। तो एक अच्छा मैच देखने की हमें तवक्को है कि एक अच्छा मैच हो। तो बस कंसर्न यही है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेके अगर है कि टेस्ट में जो बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, ओडीआई में कैसा करेंगे, तो कल अब हमें पता चल जाएगा जी हाँ जी कैसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो देखते हैं कि कैसा हिसाब किताब रहेगा। हेलो गाइस, भारत और इंग्लैंड के बीच पहला ओडीआई मैच कल नागपुर में खेला जाएगा, जो 1:30 पर शुरू होगा। भारतीय टीम में रोहित शर्मा और शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, वन डाउन विराट कोहली। उसके बाद श्रेयस अय्यर, केएल राहुल खेलेंगे। ऋषभ पंत को इस मैच में मौका नहीं मिलेगा और वरुण चक्रवर्ती को भी सुंदर की जगह पर खिलाया जाएगा। पेस बॉलिंग में मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या
ऑलराउंडर होंगे। देखते हैं भारतीय टीम कल कैसा प्रदर्शन कर पाती है, क्योंकि उसके बाद भारत को चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। अगर भारतीय बल्लेबाज इस सीरीज़ में अच्छी बल्लेबाजी कर पाते हैं तो भारतीय फैंस को और उम्मीद होगी कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीत सकता है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया का भी यही कहना है कि भारतीय बल्लेबाजों की फॉर्म इस सीरीज़ में पता चल जाएगी कैसी है। उसके बाद भारत अगर अच्छी फॉर्म दिखाता है, इस मैच में सभी बल्लेबाज चलते हैं, तो चैंपियंस ट्रॉफी के दावेदार भी बन सकते हैं। देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या राय।